Hello children, I hope you all are good. So once again I am here with the new topic of SST, that is social justice and marginalized. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज़ हैं उनको हम कैसे सोशल जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके साथ ओवर द टाइम पीरियड जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसे ख़त्म करके हम उन्हें कैसे समाज के इक्वल प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ क्या होती हैं। बेटा, मार्जिनलाइज कम्युनिटी का मतलब होता है द कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल that has been deprived of social rights due to the some social or economic causes, जिन्हें लंबे समय से हमने समाज के जो अधिकार होते हैं ना, सामाजिक अधिकार, जिससे वो इक्वालिटी को प्रूव कर सकें, जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर सकें, एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें, उन अधिकारों से उन्हें दूर रखा गया, किसी भी कारण से दूर रखा गया। तो ऐसी कम्युनिटी जो होती है वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी कहलाती है और इस वजह से वो कम्युनिटी जो है अंडर डेवलप्ड हो जाती है, क्योंकि उनको कोई फैसिलिटीज़, कोई सामाजिक सुधार, कोई सामाजिक अधिकार मिले ही नहीं। उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, ठीक है ना, और किसी और कल्चर को अपनाने का अधिकार नहीं। बहुत सारे ऐसे अधिकार होते हैं, अनटचेबल्स में कई बार उन्हें काउंट कर लिया जाता था। सो देयर आर मेनी मार्जिनलाइज कम्युनिटी इन द कंट्री। इंपॉर्टेंट जो उसमें आती हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट। शेड्यूल कास्ट जो होती हैं बेटा, द कास्ट विच हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द सोशली एंड इकोनॉमिक फॉर द एजेस, लंबे समय से समाज में भी और इकोनॉमिक लेवल पे अगर देखें वो बहुत गरीब होते जा रहे हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ है। तो ऐसी कम्युनिटी को हम कहते हैं SCs कम्युनिटी। ST शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं वो ट्राइबल पीपल होते हैं हु हैव ट्रेडिशनली लिव्ड इन द ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं और हम उन्हें कहते हैं शेड्यूल ट्राइब्स हैं। दीज पीपल हैव रिमेन्ड अलूफ फ्रॉम अदर पीपल। ये कहा जाता है जो मेन सोसाइटी है उससे ये बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, आइसोलेटेड, अकेले एरिया में, रिमोट एरिया में रहते हैं, तो इन तक सुविधाएं पहुंची नहीं है। ये अभी भी फॉरेस्ट, हिल्स और नेचर पे डिपेंड करते हैं, तो इनका भी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। देन OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट जो होती है, द पीपल अदर देन ST और SCs, दे ऑल्सो रिमेन द अंडर डेवलपमेंट। तो ऐसी कम्युनिटी को जो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड रह गए, उन्हें हमने OBC कैटेगरी में डाला है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में। माइनॉरिटी की बात करें तो माइनॉरिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज़ लेस इन द नंबर ड्यू टू इट्स रिलीजन इट ऑब्जर्व और ड्यू टू इट्स लैंग्वेज स्पीक। ऐसा किसी देश में किसी भाषा को बोलने वाले लोग संख्या में कम है या किसी उस पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले लोग संख्या में कम है, तो उन्हें हम माइनॉरिटी कहते हैं। क्योंकि उनकी पर्टिकुलर नंबर कम है तो ऐसा लगता है कि कभी सोसाइटी में जो मेजॉरिटी में रहने वाले लोग हैं वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट ना करें और उनका इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्ड उनके साथ ना हो जाए। तो मैनी माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती हैं एज वेल एज सोशली इकोनॉमिक डेवलप्ड। फॉर एग्जांपल सिख, क्रिश्चियंस, ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में आते हैं। सोशल इनइक्वालिटी की बात करें तो सोशल इनइक्वालिटी सोसाइटी में प्रिवेल्ड है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, उन्होंने हमें बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स दी हैं, बहुत सारे लॉज बनाए हैं जिससे सोशल इक्वालिटी जो है प्रोवाइड की गई है। बट दिस इज़ द चीफली ड्यू टू द फैक्ट दैट पीपल ऑफ सम मार्जिनलाइज्ड क्लासेस आर नॉट अलाउड टू एंटर सर्टेन प्लेसेस। पब्लिक बात हो गया, नॉट अलाउड टू अडॉप्ट सर्टेन ऑक्यूपेशन एंड नॉट अलाउड टू लिव इन द पर्टिकुलर प्लेस। मतलब बेशक हमने इसको ख़त्म किया है, लेकिन बाय माइंड जिसे कहते हैं ना, ये थॉट प्रोसेस जो है अभी भी लोगों के दिमाग से ख़त्म नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें ये विभाजन, ये डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में नज़र आ जाता है। अब आप देखो बेटा, टू इरेडिकेट दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड द अनटचेबिलिटी, इवन दे हैव फॉर्मुलेटेड मैनी लॉज। मार्जिनलाइज क्लासेस को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस पे इक्वली प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारे कानूनों को बनाया है ताकि वो आगे आ सके। अनटचेबिलिटी की बात करते हैं। People of some caste are treated in Indian society as untouchable. उन्हें कहते थे अछूत।
मतलब उनको मेन सोसाइटी में आना अलाउड नहीं होता था, और ना वो वर्शिप वाले प्लेस पे जा सकते थे, पब्लिक बाथ को नहीं यूज़ कर सकते थे, वाटर नहीं निकाल सकते थे कुएं से जो कम्युनिटी वेल बना होता था, सर्टेन शॉप्स पे जाना उन्हें मना होता था। मतलब इतना बुरा हाल उनका कर रखा था कि कई बार उनकी परछाई को भी दूर से, मतलब परछाई भी टच नहीं होनी चाहिए वरना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इवन फाइयान ने एक बार लिखा था कि भाई जो अनटचेबल्स हैं उन्हें उस समय समाज में टप 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 करके, मतलब ऐसे पाँव को आवाज़ दे के चलकर आना पड़ता था, ताकि अगर दूसरी कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं तो उन्हें समझ में आ जाए कि अनटचेबल्स आ रहे हैं तो वो रुक जाए। सो कहने का मतलब ये था कि मेन स्ट्रीम में उन्हें कभी आने नहीं दिया गया, उन्हें अछूतों की तरह व्यवहार किया गया। इवन महात्मा गांधी ने भी इसे इरेडिकेट करने के लिए कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग कि सोसाइटी का एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है उसे आप अनटचेबल डिक्लेयर कर रहे हो, ये गलत है। तो उन्होंने उन्हें नाम दिया था हरिजन, और वो उनके साथ जो है मिलकर काम भी करते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे समाज सुधारक आए, डॉक्टर BR अम्बेडकर आए, ज्योतिबा फूले आए, इन सब ने जो है अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई। इवन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जब बना तो उसमें क्लियरली मेंशन था दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिश्ड द अनटचेबिलिटी, मतलब जड़ से हम ख़त्म करते हैं, भारत में अब अनटचेबिलिटी नहीं रहेगी। अगर कोई ऐसा प्रैक्टिस करता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। अब हम बात करेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग की। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है डेली वर्क ऑफ मैनुअली क्लीनिंग एंड रिमूविंग द ह्यूमन फेसेस, नाइट सॉइल एक्सेट्रा, जो गंदगी होती है हाथ से साफ करना, है ना, फ्रॉम ड्राई नॉन फ्लश जो होते हैं लैट्रिन्स वगैरह उसको हाथ से उठाना, नालियों को साफ़ करना, ये गंदगी जो मैनुअली साफ़ करवाते हैं तो उसे मैनुअल स्कैवेंजर कहते हैं। इंडिया में मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन बन चुका है, और इसको जो है इस तरीके से ये यूज़ करते हैं कि भाई बिल्कुल अनटचेबल्स हैं वो, मतलब ये इतना गंदा काम हाथ से कराने की क्या बात है, जबकि इसको इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है। आज भी आप देखोगे तो बड़े बड़े नाले और नालियों में आपको लोग मिलेंगे सफाई करते हुए। जब हम इतनी बड़ी सेंचुरी में रह रहे हैं और हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में रह रहे हैं, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द मशीन्स? हमें करनी चाहिए ना। आप अभी देखोगे बड़े बड़े जो कूड़ा घर होते हैं वहाँ पे बेचारे बिना उनके ना ग्लव्स मिला है ना कुछ मिला, उसमें से कूड़ा साफ़ कर रहे होते हैं। तो ये गलत है, ये इलीगल है। यहाँ पे हमें उन्हें फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, मशीनरी को यूटिलाइज़ करना चाहिए। सो ये जो मार्जिनलाइज क्लास है, मैनुअल स्कैवेंजिंग अपने आप में एक धब्बा है इंसानियत पे। ऑफिशियल फिगर शो करता है कि देयर आर स्टिल 3.43 लाख स्कैवेंजर्स इन द कंट्री। सोचो, आप ये पिक्चर में भी देख रहे हो ना कि मतलब आज भी गटर में, गंदगी में, नालियों में आज भी आप देखोगे मैनुअल स्कैवेंजर 3.43 लाख वर्कर काम कर रहे हैं। 2013 और 2018 की रिपोर्ट कहती है कि एस्टिमेट ऑफ 58,000 मैनुअल स्कैवेंजर्स आर ओनली इन इंडिया। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अब बताइए कि क्या ये सही है? दिस इज़ वेरी वेरी इलीगल एंड रॉन्ग। इनको भी पढ़ने का अधिकार है, इनको भी आगे आने का अधिकार है। अगर कानून बना है तो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग ख़त्म होनी चाहिए। एक रैंडम सर्वे कहता है 2018 का, 6 स्टेट्स क्लेम दैट द मैनुअल स्कैवेंजर्स वर फाउंड इन एटलीस्ट 30,000 ड्राई टॉयलेट्स। वो साफ कर रहे हैं, उठा रहे हैं, ये गलत है। द नेशनल कमीशन फॉर द सफाई कर्मचारी जो बनाया गया था सफाई कर्मचारी के लिए, अ स्टैच्यूटरी बॉडी है, पॉइंटेड इन इट्स रिपोर्ट टू द यूज़ ऑफ ड्राई लैट्रिन्स और कंटिन्यूड एम्प्लॉइंग ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर। उन्होंने रिपोर्ट भी लिखी थी कि कानून बन गया है, इलीगल है, उसके बावजूद ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है इन कामों के करने के लिए। क्यों नहीं मशीनरीज को यहाँ पे यूज़ किया जाता? तो ये बेटा मैनुअल स्कैवेंजिंग गलत है। इंडियन रेलवे जो है लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है मैनुअल स्कैवेंजर की, अगर आप देखोगे तो इसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महात्मा गांधी brought to the fore their plight more than 100 years ago in 1901। महात्मा गांधी ने तो 1901 में बता दिया था ये बहुत गलत काम हो रहा है। उन्होंने इनकी हॉरिबल वर्किंग सिचुएशन को देख के कह दिया था कि मैनुअल स्कैवेंजर्स तो हेल्थ इशू तो है ही उनको, मतलब वो क्या जिएंगे अपनी लाइफ, लेकिन ये गलत काम करने का तरीका है। तो आप देख लो 90 ईयर पास आउट हो चुके हैं, उसके बावजूद इंडिया में अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग है तो हमारे कानून बनाने का फ़ायदा क्या है?
और आप देखोगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही आपको मैनुअल स्कैवेंजर्स मिल जाएंगे। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ट्रायल लेट्रिन प्रोहिबिट्स एक्ट 1993 पनिश करता है अगर इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, इस तरीके का कंडक्ट किया जा रहा है, तो ये एक अफेंडेबल ऑफेंस है। एंड इसमें अगर आप देखोगे बहुत सारे ऑफेंडर्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 था। इस एक्ट का एम ये था रिस्टोरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इंश्राइन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भैया इंसान की अपनी डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, काम जो मशीनों से हो सकता है वो मशीनों से करवाइए, मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होनी चाहिए। नॉलेज विंडो में चेक कीजिए। इन 1970s डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इंट्रोड्यूस द सुलभ शौचालय। आप देखते हो ना जगह जगह सुलभ पब्लिक टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ है। दिस इज एन हाइजीनिक एंड वेल मैनेज पब्लिक टॉयलेट सिस्टम है इन डिफरेंट टाइम्स। ये शो करता है कि हम मैनुअल स्कैवेंजिंग को ख़त्म कर सकते हैं अगर एक प्राइवेट इंडिविजुअल जो है आगे आ रहा है, इस तरीके का इनिशिएटिव ले रहा है। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। लेट्स डू द क्विक रिविजन। मार्जिनलाइज कम्युनिटी कौन सी होती है? जिनको राइट्स नहीं मिले हैं लंबे समय से, सोशल इकोनॉमिक राइट्स जो है। एंड देन चीफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जो है इंडिया में है वो SC STs OBCs हैं। एंड देन सोशल इनइक्वालिटी जो है अभी भी दिख रही है, कास्ट बेस्ड इंडिया में प्रिवेल हो रही है। सर्टेन मार्जिनलाइज क्लासेस जो हैं उनको कोई भी पब्लिक फैसिलिटीज़ एंजॉय करने का अधिकार नहीं है। अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस होती है इट इज़ इनह्यूमन। इसके अलावा अनटचेबिलिटी जो है इंडिया से ख़त्म की जा चुकी है बाय द लॉ, फिर भी कुछ लोग अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को ख़त्म करना ज़रूरी है क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक। प्लीज़ डू द एक्सरसाइज केयरफुली।